नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका सिंह। आज हम अपनी पीजीटी आर्ट की 3rd क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को 2 क्लास दे चुकी हूँ। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये क्लास आप लोगों को ऑनलाइन मिलने वाली है, जिसके लिए आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर से सीपी स्मार्ट क्लासेस के नाम से एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जहाँ पर आप लोगों को ये क्लास प्रोवाइड की जाएगी। मैं ही आप लोगों को ये क्लास देने वाली हूँ। और अगर आप लोगों को कोई और इंक्वायरी हो तो आप 8299226960 पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज अपनी पीजीटी आर्ट की क्लास। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इससे पहले जो 2 क्लास में मैंने आप लोगों को कला का बेसिक बताया था, जो आप लोगों को बहुत ज़रूरी है पता होना, क्योंकि आप आर्ट टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। इसमें मैंने आप लोगों को कला किस भाषा का शब्द है और कला का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ, कला किस धातु से बना, ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। उसको हम दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। और सेकंड क्लास से मैंने आप लोगों को कुछ डेफिनेशंस बताई थी, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कला का वर्गीकरण। आज हम पढ़ेंगे कला का वर्गीकरण। कला का वर्गीकरण। कला को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला उपयोगी कला और दूसरा ललित कला। ठीक है, कला का वर्गीकरण, कला को 2 भागों में बांटा गया है, उपयोगी कला और ललित कला। ठीक है, अब देखो उपयोगी कला है, इसको कारुकला के नाम से भी जानते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। उपयोगी कला को हम कारुकला के नाम से भी जानते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि ये पूछ लेंगे कि उपयोगी कला को किस नाम से जानते हैं, तो कारुकला के नाम से। ललित कला को हम चारुकला के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में कि चारुकला कौन कौन सी होती हैं, ये टाइप्स पूछ लेंगे, वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, इसके बाद उपयोगी कला की मैं डेफिनेशन बता दूं, क्योंकि उपयोगी कला शब्द से ही मालूम पड़ता है कि उपयोग, तो वे कलाएं हैं जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ण करती हैं, वे उपयोगी कलाएं कहलाती हैं। ठीक है, जो हमारे समाज के लिए उपयोगी होती हैं, ये जो कलाएं होती है वो हमारे समाज के लिए उपयोगी होती हैं। ठीक है, ये हो गया। इससे हमें भौतिक आनंद की प्राप्ति होती है इस कला से। इसकी दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, इससे हमें भौतिक आनंद की प्राप्ति होती है। एक तो ये हो गया समाज के लिए, दूसरा ये भौतिक हमें आनंद प्रदान करती है, ये उपयोगी कला। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम बढ़ेंगे ललित कला की तरफ। ललित कला को हम चारुकला के नाम से भी जानते हैं। और ललित कला के अंतर्गत जो ललित कला जो होती है, उससे हमें आत्मिक आनंद प्रदान होता है। इसमें हमें भौतिक सुख मिलता है उपयोगी कला में, ये इसका डिफरेंस है। और ललित कला में हमें आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। और इसमें जैसे कि इसके एग्जाम्पल में बता देती हूँ। ललित कला में आती है चित्रकला, मूर्ति कला, संगीत कला, नृत्य कला, है ना, और वास्तुकला, ये सारी कला आ जाएंगी ललित कला के अंतर्गत। ठीक है, अब जैसे कि कुछ पूछा, कहीं पे पूछ सकते हैं कि ललित कला का या चारुकला कौन सी कला है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ये वाली जो कला है वो चारुकला के अंतर्गत, ललित कला के अंतर्गत आती है। काव्य कला है, संगीत कला है, ये सारी भी कलाएं इसके ललित कला के अंतर्गत आती हैं। इससे हमें क्या होता है, इसमें हमें आनंद, मानसिक और आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है ललित कला के अंतर्गत। इसमें हमें भौतिक सुख मिलता है, इसमें मानसिक और आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। ये इसका क्लियर हो गया। इसके बाद मैं बताऊंगी कि ललित कला के 2 भेद होते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे ललित कला के भेद।
ललित कला के भी दो भेद होते हैं। ललित कला को भी दो भेदों में बांटा गया है। पहला है रूपप्रद कलाएं, पहला हो गया रूपप्रद कलाएं, दूसरा है अरूपप्रद कलाएं। अरूपप्रद कलाएं, ठीक है। रूपप्रद कलाएं हो गया, ललित कला के अंतर्गत दो भेद होते हैं, रूपप्रद कलाएं और अरूपप्रद कलाएं। रूपप्रद कलाएं कौन सी होती हैं? सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है कि रूपप्रद कलाएं कौन सी होती हैं। तो रूपप्रद कलाएं वो होती हैं जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, जिनको हम स्वयं आंखों से देख सकते हैं। जैसे जहां हम चाक्षुष, जिसको हम चाक्षुष रूप से देख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गई रूपप्रद कलाएं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चित्रकला, चित्रकला को हम देख सकते हैं, मूर्तिकला, वास्तुकला, ठीक है। ये हो गई आपकी रूपप्रद कलाएं, जिनको हम देख सकते हैं, वो रूपप्रद कलाएं हो गई। इसके बाद आएंगी अरूपप्रद कलाएं, ठीक है। अरूपप्रद कलाएं वे कलाएं होती हैं जिनका चाक्षुष रूप से नहीं देख सकते, जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन किंतु उसके भाव को हम अनुभव कर सकते हैं। ये कलाएं क्या होती हैं? अनुभव होती हैं, अनुभव कर सकते हैं इनको हम, इन कलाओं का हम अनुभव कर सकते हैं, इसके भाव को, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है संगीत कला, संगीत कला और काव्य कला, ठीक है। देखो ये हो गया अरूपप्रद कला का संगीत कला और काव्य कला। क्यों? क्योंकि संगीत हमें सुनाई देता है, हमें दिखाई तो नहीं देता। काव्य कोई गद्य है या पद है, वो हमें सुनाई देगा, हम उसको भाव को उसको समझेंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये हो गई अरूपप्रद कलाएं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि रूपप्रद कलाएं और अरूपप्रद कलाएं कौन सी होती हैं। जैसे मैं बताती हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। उसमें दिया जाएगा कि रूपप्रद कलाएं कौन सी होती हैं। तो उसमें दे रखा होगा चित्रकला, संगीत कला। तो आपको बताना है कि कौन सी कला रूपप्रद कला होती है। तो रूपप्रद कला होगी आपकी चित्रकला। ये आपको दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि ललित कला में तो संगीत कला भी आती है और चित्रकला भी आती है, ठीक है। तो अगर आपको ये पता होगा रूपप्रद कला और अरूपप्रद कला में क्या डिफरेंस है, तो आप बता पाएंगे कि ये रूपप्रद कलाएं जो हमें दिखाई देती हैं और अरूपप्रद कलाएं जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन हम उनके भाव को अनुभव कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम शुरू करते हैं कला के प्रकार। ये हमारा क्लियर हो गया, ललित कला के भेद हो गए। अब हम कला के प्रकार शुरू करेंगे। नया टॉपिक शुरू करते हैं, कला के प्रकार, ठीक है। कला के प्रकार, ये हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कला के प्रकार। कला के जो प्रकार है वो विभिन्न प्रकार होते हैं, कला के विभिन्न प्रकार होते हैं। कला के विभिन्न प्रकार होते हैं। जैसे पहला हो गया आपका चित्रकला, जैसे आप जानते हैं चित्रकला को, इसमें अभिव्यक्ति करते हैं, चित्रकला, ठीक है। दूसरा हो गया आपका मूर्तिकला, ठीक। तीसरा हो गया आपका वास्तुकला, ये कला के प्रकार हैं, ठीक है। चौथा हो गया आपका
मुद्रा कला और मृदभांड कला। 5वां हो गया मृदभांड कला। अब मैं आप लोगों को इसको बताऊंगी कि ये सब कला इसको क्लियर करते हैं कि कला के प्रकार में ये 5 प्रकार की मैंने आपको बता दी है। ये कौन कौन सी कला होती है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप 8299226960 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।